अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं कुवैत की दो बड़ी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों पहली अपडेट ये है कि कुवैत में पिछले 100 दिनों के अंदर 1,92,000 मुसाफिर कुवैत के अंदर एंट्री कर चुके हैं। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बाखबर जराये ने कहा है कि अगस्त की शुरुआत से लेकर इतवार के आखिर तक पिछले 100 दिनों के अंदर लगभग 1,92,000 मुसाफिर कुवैत के अंदर एंट्री कर चुके हैं। उन्होंने बताया है कि कुवैत में सीधे फ़्लाइटों की पाबंदी की वजह से ज़्यादातर मुसाफिर दुबई एयरपोर्ट और इस्तांबुल एयरपोर्ट के जरिए कुवैत के अंदर एंट्री किए हैं। जराये ने आगे बताया है कि 34 देशों पर लगी पाबंदी के हवाले से हेल्थ अधिकारी जो हैं वो लगातार जायज़ा ले रहे हैं और इस हवाले से कई और देशों को इसमें जोड़ने या इन देशों पर लगी पाबंदियों में कुछ देशों को कम करने के हवाले से भी बातचीत चल रही है। यानी कि जिन 34 देशों पर लगी पाबंदी है इसमें से कुछ देश जो है वो कम भी किए जा सकते हैं और जो ऑलरेडी जिन देशों को अभी छूट दिया गया है अगर उनमें कोरोना वायरस ज़्यादा रिकॉर्ड पर आ रहे होंगे तो उनको इसमें ऐड भी किया जा सकता है। इस हवाले से जो बातचीत है वो चल रही है और इस हवाले से हेल्थ टीम जो है वो काम कर रही है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कुछ देशों को जो है वो छोड़ा भी जाए इस पाबंदी से और कुछ देशों को इसमें ऐड भी किया जाए। फिलहाल ये कब तक अपडेट आएगा, इस हवाले से कब तक खबर आएगी आगे अभी कुछ भी बताया नहीं गया है। जैसे ही आगे कोई अपडेट आती है वो हम आप लोगों के साथ शेयर जरूर करेंगे। दोस्तों अगली अपडेट ये है कि कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर यानी जिसको हम MOI कहते हैं सोमवार को कानूनी परिणामों से बचने के लिए 30 नवंबर से पहले देश छोड़ने के लिए विजिट वीज़ा या रेसिडेंस की समय सीमा समाप्त होने वाले लोगों को बुलाया है। यानी कि ऐसे तमाम लोग जो कुवैत के अंदर विजिट वीज़े के ऊपर मौजूद हैं या फिर जो रेसिडेंस के तहत काम करते हैं कुवैत के अंदर, जिनकी रेसिडेंस फिर हाल ही में ख़त्म हुआ है और जिनका विजिट वीज़ा है, उन तमाम लोगों से कहा गया है कि वो 30 नवंबर तक देश को छोड़कर अपने वतन वापस चले जाएँ, नहीं तो आगे जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जबकि जो रेसिडेंस रखने वाले लोग हैं उन लोगों से कहा गया है कि वो अपने कफ़ीलों से जो है वो रेसिडेंस जो है वो रिन्यूअल भी करवा सकते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो 30 नवंबर के बाद कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी और ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी जो विजिट वीज़े पर मौजूद होंगे और उन्होंने 30 नवंबर से पहले देश को नहीं छोड़ा होगा या फिर जो रेसिडेंस के तहत मौजूद होंगे जिनका रेसिडेंस ख़त्म हो गया होगा और उन्होंने रिन्यू नहीं करवाया होगा फिर हाल ही में, तो उन लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। तो आप तमाम लोग अगर विजिट वीज़े के ऊपर मौजूद हो तो 30 नवंबर से पहले कुवैत छोड़कर अपने देश वापस चले जाएँ या फिर अगर आप रेसिडेंस के तहत काम करते हैं तो अपना रेसिडेंस जो है अपने कफ़ील या कंपनी से बात करके उसको रिन्यू करवा लें या फिर आप कफ़ील या कंपनी से बातचीत कर अपने वतन वापस चले जाएं।